हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो लेक्चर है वो ऊप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में है। आज हम पढ़ेंगे ऊप क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, ऊप होती क्या है। और पहले हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पढ़े थे, तो अब हम ऊप पे क्यों आए। हम आज स्टार्ट करते हैं ऊप को। तो इसी तरह चलते हैं नेक्स्ट कि ऊप है क्या। ऊप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम इससे पहले प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पढ़ते थे। उसमें ये होता था कि हम स्टेप बाय स्टेप फंक्शन का या प्रोसीजर का यूज़ करते थे, यानी मेथड्स का यूज़ करते थे। तो ये जो ऊप है ना, ऊप में हम क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करेंगे। अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में क्या होता था, हम कोड को स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम मेथड्स का यूज़ करते थे, वो कोड जो होता था बहुत मैसी हो जाता था। और उसमें क्या था कि कोई डेटा सिक्योरिटी नहीं थी। लेट्स सपोज कि हम उसको कहीं भी एक्सेस कर पाते थे। अब जो ऊप है ना, ऊप में हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करके, यानी हम किसी चीज़ को प्राइवेट करके, यानी उसको हम सिक्योर कर सकते हैं। अब जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, उस ये जो है नॉन रीयूजेबल है, यानी नॉट रीयूजेबल है, इसको यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगेन एंड अगेन इसके कोड को, जैसे हम इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं ऊप के कंसेप्ट में। अब इसी तरह हम आगे चलते हैं कि क्लास क्या होती है ऊप के अंदर। क्लास बेसिकली एक ब्लू प्रिंट है, यानी लेट्स सपोज जब भी हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं उसका ब्लू प्रिंट है। अब जो क्लास होती है उसमें डेटा मेंबर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, फंक्शन होते हैं। अब ये एग्जांपल साथ देखें, जैसे हमने एक क्लास स्टूडेंट डिक्लेयर की। ये जो स्टूडेंट है ये क्लास है। अब इसके हमने डेटा मेंबर्स डिक्लेयर की है, जहाँ पे जैसे पब्लिक स्ट्रिंग नेम, एक डेटा मेंबर नेम हो गया, दूसरा डेटा मेंबर एज हो गया। नीचे हमने एक मेथड बना दिया डिस्प्ले इन्फो का। अब डिस्प्ले इन्फो के अंदर ये नेम और एज है, ये दो चीज़ें जब हम मेथड को कॉल करेंगे तो ये दो चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी। अब मेन ड्राइवर प्रोग्राम की तरफ आए। नीचे एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है, अभी ऑब्जेक्ट के बारे में मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में। अब स्टूडेंट S1 न्यू स्टूडेंट, और आगे ये दो ब्रैकेट्स हैं। अब इनमें हमने S1 डॉट नेम अली पास कर दिया। अब ये नेम उस नेम को इनिशियलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से जब हम मेथड को कॉल करेंगे ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अब ये जो हम वैल्यू है ये डायरेक्ट हम इस स्टूडेंट के कंस्ट्रक्टर को भी पास कर सकते हैं। मैं आपको कंस्ट्रक्टर भी पढ़ाऊंगा क्या, अभी के लिए आप इतना देखें, ये कंस्ट्रक्टर है स्टूडेंट के आगे, ये जो दो ब्रैकेट्स हैं इसको हम कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। नीचे हमने S1 डॉट डिस्प्ले इन्फो को कॉल किया तो ऊपर वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अब ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ऊप के अंदर। ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस होता है क्लास का, यानी आप कोई भी क्लास बनाते हो उसका ऑब्जेक्ट है। वो ऑब्जेक्ट ही के जरिए आपकी, मतलब ड्राइवर प्रोग्राम में आपका ऑब्जेक्ट होगा, उसी के जरिए आप जो भी चीज़ डिस्प्ले में लाना चाहते हो वो होगी। अब जैसे आपने एक क्लास कार जो है डिक्लेयर की, कार के एक ब्लू प्रिंट है और डिफरेंट मॉडल्स हो सकते हैं। तब जैसे ऑब्जेक्ट हमने कहा कि एक्चुअल कार्स लाइक कार 1, हमने टोयोटा करोला कह दी, कार 2 होंडा सिविक कह दी, यानी दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बन गए, यानी ये इंस्टेंस है उस क्लास के। अब एक एग्जांपल की तरफ आते हैं। जैसे एक क्लास कार है, इसमें हमने डेटा मेंबर्स दे दिए ब्रांड और मॉडल। नीचे हमने एक मेथड दे दिया शो इन्फो का। अब ये मेथड में कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज़ किया, और ये जो चीज़ें ब्रांड और मॉडल को है ये डिस्प्ले में ले आएगा। अब ड्राइवर प्रोग्राम की तरफ, यानी मेन प्रोग्राम की तरफ आते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ बना हुआ है। अब ये आप पहले देखें, कार 1 इक्वल टू न्यू कार। अब यहाँ पे जो कार है वो क्लास का नेम है, कार 1 जो है ऑब्जेक्ट का नेम है, इक्वल टू न्यू। न्यू जो है वो मेमोरी एलोकेट कर देगा जो कार का कंस्ट्रक्टर है। अब कंस्ट्रक्टर के अंदर भी आप वैल्यू पास कर सकते हो जो कि ब्रांड और मॉडल को इनिशियलाइज हो जाएगी। अब कार 1 जो क्लास का नाम होता है और कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, ये दोनों नेम जो होते हैं सेम होते हैं। अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट एक बना कार 2 इक्वल टू न्यू कार। अब यहाँ पे हमने एक और ऑब्जेक्ट बना दिया। इस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। अब वैल्यू इस कंस्ट्रक्टर के अंदर भी पास कर सकते हो और अलग से भी पास कर सकते हो। जैसे कार 2 डॉट ब्रांड इक्वल टू होंडा आ गया, कार 2 डॉट मॉडल इक्वल टू सिविक आ गया। अब नीचे कार 1 डॉट शो इन्फो, हमने उस मेथड को कॉल किया। इसी तरह जो चीज़, अब पहले मेथड को जब हम कॉल करेंगे तो हमारे पास ब्रांड जो होगा टोयोटा प्रिंट होगा, मॉडल जो होगा वो करोला प्रिंट होगा। अब जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए हम जो मेथड बनाया हुआ है इसको जब हम कॉल करेंगे तो क्या होगा, जो ब्रांड होगा वो होंडा प्रिंट होगा, जो मॉडल होगा वो सिविक हो जाएगा। ये चीज़ डिस्प्ले में आ जाएगी। यही था हमारा आज का लेक्चर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आ पहुँचे। और थैंक यू सो मच।